आज हम लोग जानेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस ये बहुत ही कॉमन एक तरह का डिजीज़ है, बीमारी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को कॉमनली ये देखने को मिलता है। इसका टॉन्सिलाइटिस जो है होने का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकता है जैसे कि हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। सेकेंड है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो है वो एडिनो वायरस के कारण हो सकता है, रेनो वायरस के कारण हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हो सकता है, या तो मेजल्स वायरस या सिम्प्लेक्स वायरस के कारण भी हम लोग को ये देखने को मिलेगा। और फंगल इन्फेक्शन भी इसका एक कारण है। इसका हम लोग को क्लिनिक में जो है वो देखने को मिलेगा इसका सिम्पटम कुछ, जिसमें क्या होगा कि सीवियर सोर थ्रोट हम लोग को देखने को मिलेगा, पेन रहेगा थ्रोट में, और उसका टॉन्सिल जो है वो स्वेलिंग रहेगा उसमें, और रेडनेस दिखेगा हम लोग को। कुछ भी खाएगा पेशेंट तो खाने में बोलेगा कि तकलीफ़ होता है, निगलने में तकलीफ़ होता है। स्वलन ग्लैंड रहेगा दोनों साइड नेक में, हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिम्फ ग्लैंड जो है उसमें स्वेलिंग होगा। यहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग आम भाषा में गिल्टी बोलते हैं, वो हम लोग को यहाँ पे ये स्वेलिंग देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट रहेगा, कफ रहेगा, आवाज़ जो है वो चेंज हम लोग को ये देखने को मिलेगा और आवाज़ जो है वो मोटा भी देखने को हम लोग को मिलेगा। एनोरेक्सिया हम लोग को देखने को मिलेगा। ये सब जो है सिम्टम हम लोग को जनरली क्लिनिक में देखने को मिल सकता है। इसका हम लोग टॉन्सिलाइटिस में हम लोग कुछ प्रिवेंशन करेंगे जिससे हम लोग को टॉन्सिलाइटिस होने से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि हाथ को हम लोग अच्छे से वॉश करेंगे, स्पेशली जब हम लोग नाक वगैरह टच करेंगे। नाक वगैरह टच करने के बाद हाथ को अच्छे से वॉश करेंगे। और कुछ भी अगर किसी को सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो इस कंडीशन में किसी को हम लोग खाने पीने का चीज़, या अगर मान के चलिए अपने को ही हो जाता है ये टॉन्सिलाइटिस, तो किसी को हम लोग कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट किसी को शेयर नहीं करेंगे, या किसी को हुआ है तो वो अगर शेयर कर रहे हैं तो उससे हम लोग अवॉइड करेंगे, वो हम लोग नहीं लेंगे। और भी बहुत सारा हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव जो होता है वो फूड में मिलाया हुआ होता है, फूड में मिक्स होता है, उस तरह का भोजन जो है वो हम लोग नहीं करेंगे कुछ खाने का होता है तो। या फूड कलर वगैरह जो होता है ये सब चीज़ भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। टॉन्सिलाइटिस में और भी हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि लिक्विड खाएँ या कुछ वैसा खाएँ जो सॉफ्ट हो, ताकि हम लोग को निगलने में जो है वो आसानी हो। और गार्गल करेंगे जनरली गर्म पानी में हल्का नमक वगैरह दे करके हम लोग गार्गल कर सकते हैं, और जिससे हम लोग को बहुत ही आराम मिलेगा। सोर थ्रोट अगर किसी को हुआ है, गले में दर्द है, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर गर्म पानी से गार्गल करते हैं तो हम लोग को बहुत ही रिलीफ मिलेगा। 2 से 3 बार अगर दिन में हम लोग करते हैं तो हम लोग को बहुत आराम मिल सकता है। इसमें हम लोग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं, जैसे बेलाडोना हो गया। बेलाडोना में क्या है कि टॉन्सिल इनलार्ज हो जाता है, इस कंडीशन में हम लोग बेलाडोना जो है वो दे सकते हैं। कुछ खाने में उसको परेशानी हो रहा है, स्वेलिंग करने में, निगलने में उसको परेशानी हो रहा है, तो हम लोग बेलाडोना दे सकते हैं। मर्क सॉल जो है इसको भी हम लोग दे सकते हैं, या मर्कुरियस एडेटस फ्लेवस हम लोग दे सकते हैं। मर्कुरियस एडेटस रूबर भी हम लोग